कि कहाँ असम का लड़का आया है, कहाँ बंगाल का, उसको पूछा जा रहा है, वो जवाब नहीं दे पर हम लोग बंगाल से हैं, कौन भेजा है? भारतीय जनता पार्टी का भेजा है। यहाँ आप देख रहे हैं, कल तो हम खूंटी का चेंबर ऑफ कॉमर्स का आदमी लोग को वहाँ देख रहे हैं। झारखंड में इन दिनों आंदोलन का दौर चल पड़ा है। लगभग 18 दिनों से राज्य भर से छात्र राजधानी में जमे हुए हैं और कल छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया। कल जब छात्र विधानसभा घेराव करने जा रहे थे तब पुलिस बल द्वारा उन पर बल प्रयोग किया गया था और इस बल प्रयोग के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। और हम बात कर रहे थे झारखंड में इन दिनों आंदोलन का दौर चल पड़ा है। तो आंदोलन का दौर इसलिए चल पड़ा है कि छात्र अपने मांगों को लेकर पिछले 18 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं अब कल जो विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, तब उसके समर्थन में यानी छात्रों के समर्थन में और लाठीचार्ज के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने राज्य को बंद कराया, यानी झारखंड बंद का आह्वान किया था और आज बंद भी रहा। हालांकि इस बंद का बहुत ज़्यादा असर नहीं देखने को मिला, लेकिन मिला जुला असर जरूर रहा। इस देश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा महामारी है कहा जाए तो, और छात्र हित में उनको चिंता नहीं है और ना ही छात्रों के बारे झारखंड में उनका कभी कोई योगदान रहा है, ना कोई आंदोलन किया है। उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। भाई आप पार्लियामेंट में उठा रहे हैं बातें को, आपने यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि छात्रों का आंदोलन आज 18वां दिन है और छात्र छात्राओं का ये मांग बिल्कुल जायज़ है। ये हम डे 1 से कांग्रेस पार्टी कह रही है इसमें, और राज्य सरकार के मुखिया भी कई एक मंच से उन्होंने भी ये स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हम छात्र छात्राओं को किसी भी हालात में हम उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उनको न्याय हम देंगे। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि राज्य बनना, इस राज्य के साथ साथ तो छत्तीसगढ़ बना, आपका उत्तराखंड बना, वहाँ झारखंड लोक सेवा आयोग का या तो जेसीसी का कई एक परीक्षाएं वहाँ पर उसका हुआ और रेगुलर भी हुआ है। इस राज्य में सबसे पहले सरकार बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस राज्य के मुखिया बाबूलाल मरांडी जी भी हुए, और जब वहाँ उनके द्वारा झारखंड लोक सेवा का आयोग का पहला एग्ज़ाम हुआ, दूसरा एग्ज़ाम, तीसरा एग्ज़ाम, इन्होंने चेयरमैन भी बनाया आरएसएस का महान को, दिलीप प्रसाद कुमार को बनाया, और गड़बड़ी तो वहाँ से भी शुरू हुआ और उसको सीबीआई का जांच भी हुआ, लेकिन आज तक सीबीआई उसका क्लोजर रिपोर्ट दिया नहीं, जितने भी एग्ज़ाम हुआ उसका। अब रही बात कि भाई वो क्या किया नहीं किया, आप भी एक बात जान लीजिए कि निश्चित रूप से छात्र छात्राओं के साथ अन्याय हुआ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है। कई एक ऐसे माँ बाप अपने बाल बच्चों को बहुत मुश्किल से पढ़ाते लिखाते हैं, मेहनत करता है बाल बच्चा। ये केवल छात्र छात्राओं का नुकसान नहीं हो, उसके परिवार वालों को भी नुकसान होगा। और इसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी भी वीडियो कॉल के द्वारा भी कहा कि हम छात्रों के साथ हमारा कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस बात को कहे कि हम लोग पार्टी के साथ हम लोग खड़े हैं, और लगातार इसके संबंध में पार्टी के हमारे जो यहाँ के छात्र छात्राएं उसको न्याय मिले, इसकी बात कर रही है। अब रही बात कि जो उनके साथ हुआ छात्र छात्राओं के साथ, ये निश्चित है बहुत लोग का एज भी आपका क्रॉस हो गया, बहुत जी का सवाल है, और ये हुआ है बिल्कुल ये माफ़ करने लायक नहीं है। तब क्या है कि अब इस पर कैसे हम इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका रिफॉर्म कैसे करें, सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव भी दिया है। हम व्यक्तिगत मैं भी अपने तरफ से 21
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को दिया है। और आप देख रहे होंगे कि जो ये घटना हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत इस पर जांच कराना भी शुरू कर दिया और जांच के क्रम में करीब 20-22 लोग जेल चले गए। यहाँ का लोक सेवा आयोग का जो चेयरमैन था उसको इस्तीफा देना पड़ा, कल गिरफ्तार भी हो गया। लोक सेवा आयोग के मेंबरों को इस्तीफा देना पड़ा। आजसू पार्टी के प्रवक्ता का बेटा भी पकड़ाया गया, इसमें वो भी पकड़ाया गया। और कोई अभय तिवारी करके जो मैनेजर था जो TDPL का, ये भी आपका गिरफ्तार हो गया है। कितने कार्रवाई के बाद? और मैं कह रहा हूँ कि देखिए, राज्य सरकार की जो एजेंसी है CID, ये बिल्कुल सही तरीके से सही दिशा में काम कर रही है। और निश्चित रूप से आने वाले दिन में, आज मुख्यमंत्री का मैं अभी देख रहा था बयान असेंबली में, उन्होंने कहा कि जो एजेंसी परीक्षा TDPL एजेंसी लिए उसको हर एक चीज़ का जांच करेंगे। राज्य सरकार छात्रों के साथ किसी भी हालात में अन्याय नहीं होने देगी और राज्य सरकार को किसी भी हालत में उसको अंतिम तक जाना होगा। इसमें हम कांग्रेस पार्टी, भले हम समर्थन हमारे, हम भी सरकार का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें कोई तरह का कंप्रोमाइज़, कोई तरह का ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल छात्रों के साथ है और छात्रों को न्याय दिला के ही रहेंगे। ये हमारे इस पर जो भी परिणाम होगा, राहुल गांधी जी साफ साफ बोल रहे हैं कि छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। तब क्या है कि राज्य सरकार के द्वारा तत्परता से 4 मंत्रियों का कमेटी बनाया गया और छात्र छात्राओं के साथ संवाद भी किया गया। बहुत ऐसे मामले जो सुलझा लिए गए थे, छात्र मान भी लिए थे। एक मामला जो अड़ा, जिसमें CGL का परीक्षा रद्द होने के लिए, तो ये बात मैंने कल भी कहा कि छात्र छात्राओं को CGL का जहाँ तक मामला है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही उनको नियुक्ति पत्र और उसका दिया गया, उसका परिणाम भी निकाला गया। अब इस पर पूर्व का जो कोर्ट का जो निर्णय था, उसमें अगर कुछ बात होगा तो छात्रों को भी एक बार जो चीज़ें सामने आई हैं आज का डेट में, उसको लेकर के न्यायालय पर जाना चाहिए, उनको भी न्यायालय पर जाना चाहिए। और मैं राज्य सरकार को कहूँगा कि न्यायालय में जाने पर छात्र छात्राओं को राज्य सरकार को सहयोग करना चाहिए। उसमें जहाँ तक CBI का मामला है, जो CBI की बात कहा जाता है, पूरे देश में 148 से 50 ऐसे मामले हैं और पेपर लीक के बारे में, और उसमें एक भी मामला, केवल एक मामला का क्लोजर रिपोर्ट CBI दिया है। 147 मामले आज भी लंबित पड़ा हुआ है। इसी राज्य में CBI जांच कर रहा था, वो अब तक तुम्हारा क्लोजर रिपोर्ट नहीं दिया है। ये तो तुम्हारा इस मामले में जो सरकार की एजेंसी जो CID है, वो तो पूरा तत्परता से लगा हुआ काम कर रहा है। इसलिए छात्र छात्राओं को मैं कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि छात्र हठधर्मिता को छोड़े, संवाद करें और धैर्य रखें। माननीय मुख्यमंत्री जब कहा किसी भी हालात में, ये केवल कहा है नहीं, सरकार को, हम एक सरकार में हिस्सा हमारी पार्टी होते हुए हम कहेंगे कि किसी भी हालात में छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हुआ है, उसमें न्याय छात्र छात्राओं को एकदम बिल्कुल दिया ही जाना चाहिए। अब रही बात कि कुछ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कल आपने देखा, आप लोग देखे होंगे, कई एक चैनल में हमने देखा कि कहाँ आसम का लड़का आया है, कहाँ बंगाल का, उसको पूछा जा रहा है, वो जवाब नहीं दे पर हम लोग बंगाल से हैं, कौन भेजा है? भारतीय जनता पार्टी का भेजा है। यहाँ आप देख रहे हैं, कल तो हम खूंटी का चेंबर ऑफ कॉमर्स का आदमी लोग को वहाँ देख रहे हैं। अरे भाई, छात्र का आंदोलन है, छात्र छात्राओं का आंदोलन करने के लिए जायजपूर्ण, और छात्र लोग सक्षम है, और इसी के कारण इतना हुजूम जमा हुआ वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी को कौन सा खुजली लगता है कि जा करके आंदोलन को पूरा एक तरफ से कहा जाए हाईजेक करने का प्रयास करता है, उत्तेजित करने का ये करता है, उस्काने का काम करता है। कल तो हम देख रहे हैं कुछ लोगों को, जो तुम्हारा रातू रोड में टेम्पो छोड़ता है, वो गया है वहाँ पर तुम्हारा
उठाने के लिए गए, हम देख रहे हैं, ये में दिखा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी इसको तुम्हारा एक तरफ से कहा जाए कि हाईजेक करना चाहती है। इसमें छात्र छात्राओं को भी हम कहेंगे किसी भी हालत में राजनीतिक दल को आप या किसी को मत ही करने दीजिए। आप सक्षम है, आप में ताकत है और आपको ताकत को कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरह से आप बोलते हैं कि जब जब छात्र आपका डोला है तब तब राज सिंहासन ये है बोला है, राज सिंहासन डोला है। जब जब छात्र आपका बोला है राज सिंहासन डोला है, आप बोलते हैं ना, तो दूसरों का भरोसे में मत रहिए और राजनीतिक लोगों का भरोसे में मत रहिए। और ज़्यादा विशेषकर मैं और एक बार कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का चक्कर में तो रहबे मत कीजिए, तो जो होना है वो भी आपका न्याय आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है, कल जमकर लाठीचार्ज चलिए। लाठीचार्ज करवाने में देखिए कुछ चीज़ें हैं, निश्चित रूप से हल्की फुल्की लाठीचार्ज हुई है। और जिस तरह से प्रशासन कल धैर्य के साथ रखा, धैर्य के साथ काम किया, उनको हम सलाम करते हैं। प्रशासन को, पुलिस के लोगों को बहुत धैर्य के साथ काम किया। हल्के फुल्के हुआ है पूरा। आप वहाँ पत्थर फेंकोगे, जूता चप्पल फेंकोगे, उनको कुछ कुछ बोलोगे, उनका बेल्ट को पकड़ के छीनोगे उनका, तो ये सब ठीक बात नहीं ना है। और ये छात्र नहीं किए हैं, कि भारतीय जनता पार्टी का और एबीपी के कुछ लोग, वो लोग जानबूझ के वो लोग के छात्र छात्राओं लोग ये सब नहीं किए हैं इस तरह की बात। और कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी का ये है निर्देश है, हम किसी भी हालत में, चाहे हमें जो भी कांग्रेस पार्टी को कदम उठाना पड़े तो उठाएगी, लेकिन छात्र के हित में पीछे हटने वाली नहीं है। जंतर मंतर पर और झारखंड में लाठीचार्ज हुआ है, दोनों जगह लाठीचार्ज हुआ है, कंपेयर कर रहे थे यहाँ ज़्यादा खतरनाक पाया झारखंड। झारखंड के बारे में हम लोग चूँकि आंदोलनकारी रहे हैं, हम 2006 का जेपीएससी में जेल गए हैं, 3 महीना रहे हैं। राज बनने के बाद बहुत सा नए पीढ़ी लोग हैं, उन लोगों को नहीं पता है हम लोग को आंदोलन क्या है नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को जानकारी है। हम चाहते हैं यहाँ पर बहुत चीज़ों को आपका भी, हम आप सब लोग को मिल करके कैसे उनका निदान हो, इसको हम राजनीतिकरण ना होने दें और यहाँ के छात्र छात्राओं को न्याय मिले, चूँकि कल के भविष्य हैं छात्र छात्राएं, और अगर उनका भविष्य नहीं होगा तो ये राज्य का भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए चौथा स्तंभ पॉलिटिकल पार्टी, हम सब लोग मिल करके किसी भी हालात में छात्रों को न्याय मिलने की बात कहें। इस पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का और जगह होगा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आज रांची बंद किया तुम्हारा, जहाँ जहाँ उनका ज़्यादा ये वहीं पर टायर जला रहा है। गांव में जाकर टायर जलाने का काम करना, रोड में पूरा ही करा करके, हाँ पूरा ही कर रहा है पूरा। इनको जनता नकार चुकी है, लेकिन इसीलिए कुछ चीज़ों को वो ऐसा अपने आप को ऐसा पेश करना चाहती है, लेकिन वो जनता इसको किसी भी हालत में इनको स्वीकार नहीं करेगी। और भूल जाए कि झारखंड ऐसे प्रदेश में सोचता है कि हम सत्ता हासिल करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।